हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है आपके लेखपाल के प्रैक्टिस सेट। जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं उसमें से आपके 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। ये आज जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो है चौथे नंबर का। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन प्रैक्टिस सेट में आपके ज़्यादातर पूछे हुए प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेखपाल से संबंधित और यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं से संबंधित हमारे चैनल पर और भी वीडियो उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के जो चौथे नंबर का आज का जो आपका फोर्थ प्रैक्टिस सेट है तो वो शुरू करते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसका आपका आज का पहला क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है राजगुरु, विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय और सीआर दास। तो आपका राइट ऑप्शन है वो है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह और शेर शाह। तो राइट ऑप्शन है आपका वो है डी, शेर शाह ने भूमि मापांकन की व्यवस्था सबसे पहले प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त। तो राइट ऑप्शन है समुद्रगुप्त। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये सभी कौटिल्य के ही नाम थे और समुद्रगुप्त नहीं था। समुद्र तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? ऑप्शन है सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह या शिक्षा सुधार। तो राइट ऑप्शन है बाल विवाह, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। तो राइट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा और नफीसुल हसन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है पुरुषोत्तम दास टंडन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 52, 61, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 72। तो जो राइट ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 61 में किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका जो वो है संसदीय शासन प्रणाली, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। ऑप्शन है गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल और असम। तो राइट ऑप्शन है आपका वो है ए गोवा। अब आपका उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गोवा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसी विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, अंकागुआ पर्वत और मैंकिल्ले। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अंकागुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है राजधानियाँ। तो सबसे पहले जो आपकी राजधानी है, सबसे पहले जो देश है वो है तंजानिया। तो तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की डोडोमा है, डोडोमा। केन्या की नैरोबी है। नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी बिंड होएक है और मोरक्को की राजधानी रबात है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका
3, 2, 4 और 1, तो ए ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुल घास जलधारा की प्रकृति कैसी है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा या अत्यधिक खारी जलधारा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन है ये अत्यधिक अगुलहास जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल। तो राइट ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार। तो गंडक जो सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है वो किस किस प्रदेश की है? तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार की है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। तो राइट ऑप्शन है आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपर बाजार क्या होता है? थोक विक्रय संगठन या फुटकर विक्रय संगठन। तो आपका सुपर बाजार क्या होता है? सुपर बाजार होता है एक, तो ये एक फुटकर विक्रय संगठन होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1995। तो राइट ऑप्शन है 1993 में शुरू की गई थी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई? तो वो है आपका 1966 से 1969 की वार्षिक योजना। जब 3 योजनाएं कंप्लीट हो गई तो 3 वर्ष का अवकाश हुआ था, तो उसी को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2020, 2025, 2030 और 2050। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 2030 तक, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कितने क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं? 14, 28, 34 और 45। तो राइट ऑप्शन है इसमें 45वां होता है, क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? 30, 31, 37 और 40। तो राइट ऑप्शन है 31 स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन B12। तो राइट ऑप्शन है आपका विटामिन B12 है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। ऑप्शन है प्रतिरोधक, डायोड, ट्रांजिस्टर और संधारित्र। तो राइट ऑप्शन है आपका प्रतिरोधक, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व कैसा रहता है? तो जब जल जमता है तो इसका जो घनत्व है वो आपका घटता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी कृषि प्रणाली। पूंजीवादी कृषि प्रणाली में खेती कैसे की जाती है? तो खेती जो की जाती है वो श्रमिकों की सहायता और स्वयं के निर्देशन से की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है आपके 1975, 1979। तो राइट ऑप्शन इसमें बी है, 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1955, 1957 और 1959। तो राइट ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति की जो नियुक्ति की गई थी वो आपकी 1957 में की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कब किया गया?
ये जो आपका किया गया वो 11 अक्टूबर 2025 को किया गया। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विरासत वृक्षों के संरक्षण के लिए जुलाई 2024 में कौन सी योजना लागू की गई? ऑप्शन है वृक्ष वृक्ष संरक्षण योजना, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना, वन मित्र योजना और ग्रीन यूपी योजना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2025 को पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2025 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट। तो राइट ऑप्शन है रवीना टंडन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 को पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, लियोनेल मेसी, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी। तो पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 10 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 2025 के लिए इस अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की। और अगला है, इस वर्ष भारत की सुप्रिया साहू को यह अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में प्रसिद्ध शेफ और लेखक संजीव कपूर को किस संस्था द्वारा वर्ष 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, एफओ, डब्ल्यूटीओ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने उन्हें सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य भारत का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य बना है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, सिक्किम और गोवा। तो राइट ऑप्शन है वो केरल बना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना दी थी। ऑप्शन है सीसी पार्क ने, JNN जेफर्स ने। अगला ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है जोसेफ फॉरियर ने और एल जाबलन ने। तो राइट ऑप्शन है जोसेफ फॉरियर ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है वन और दूसरी तरफ है राज्य। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके जो पाए जाते हैं वो आपके साइलेंट वैली यानी कि केरला। शंकु वृक्ष प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाई जाती है, वो आपकी सुंदरबन में पाई जाती है। और पतझड़ वन है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है: अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी और सूक्ष्म तरंगें। तो राइट ऑप्शन है परावैंगनी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है 1986, 1981, 1987 और 1978। तो राइट ऑप्शन है 1986। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है अनुसंधान संस्थान, दूसरी तरफ है शहर। तो पहला है आपका, इसमें पूछा है नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो पहला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोराहाट और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है, तो इसमें आपके 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर ये सही है।
वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोराहट असम, ये सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये मध्य प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन आपका हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका देहरादून में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका बी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, 3 सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। ग्रीनिल ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने और सीसी पार्क ने। तो राइट ऑप्शन है ग्रीनिल ने किया था, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो वो है आपका अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान और नेपाल। तो राइट ऑप्शन है कार्बन नेगेटिव देश, कार्बन नेगेटिव देश आपका भूटान है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैवमंडलाकार, वानस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन। तो राइट ऑप्शन है आपका वानस्पतिक बाग, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा और रेड जेल द्वारा। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें बेनेट द्वारा किया था, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली और नागपुर। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके ग्राफ से संबंधित प्रश्न, जो आपके मैथ के 10 प्रश्न होंगे। तो इसमें ये सबसे पहले हैं आपके 5 प्रश्न, जो 10 शहरों के ग्राफ दिया गया है। इसमें से अल्फ़ा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। ये आपका ग्राफ है और इसके आंसर्स देखेंगे हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फ़ा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो जब इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे तो इसकी निकलेगी 547.5, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शहर बी में एक साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या और शहर एच में एक साथ अल्फ़ा, बीटा, गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या तुलना में लगभग कितने परसेंट है? तो वो जो आपकी परसेंट है वो है आपकी 21.05% है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो औसत संख्या होगी 11,250, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर ए में अल्फ़ा, बीटा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या शहर ई में बीटा, गामा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो जो आपका प्रतिशत होगा वो आपका 85.71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर डी में एक साथ अल्फ़ा, बीटा, गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्याओं में अनुपात क्या है? तो आपका जो अनुपात होगा वो अनुपात है आपका 21 और 11, ए ऑप्शन सही है। ये आपका दूसरा ग्राफ है जो 51 से 55 क्वेश्चन है। इसमें आपके दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय हैं जो लाख रुपयों में होंगे। ये आपका ग्राफ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.6% निकलेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका 68.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो वो आपकी चुकानी पड़ी है 26.66 लाख। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रम से कितना है? तो वो आपका अनुपात है 109:151, ए ऑप्शन करेक्ट है। और आपका मैथ का जो लास्ट प्रश्न है ग्राफ से संबंधित वो है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो इसमें जो कुल व्यय होगा वो है आपका, कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय है 738.44 लाख रुपए है।
अब आपके हैं हिंदी के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हिंदी का, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द होगा। तो उसके लिए जो सही शब्द होगा वो है अप्रमेय। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन होगा वो खूंटियाँ होगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी और संस्कृत। तो अलमारी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना या सुंदर स्त्री। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है कभी समाप्त न होना। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसमें कौन सा कौतूहल सही लिखा है? तो ये आपका सी ऑप्शन कौतूहल सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो अपाद मस्तक है वो आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों के मित्रों के मध्य और पाठक और संपादक के मध्य। तो राइट ऑप्शन है ये सगे संबंधियों के मित्रों के मध्य लिखा जाता है व्यक्तित्व पत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, रचना की दृष्टि से किस वाक्य का उदाहरण है? तो प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये जो आपका है वो संयुक्त वाक्य है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ गए, जिसमें है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो कौन सी फंक्शन की है वो आपकी F2 है। F2 आपकी एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान पेज फॉल्ट त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो वो होता है आपका, तो वो आपका होता है उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया हो। अगला क्वेश्चन है, जब आप MS वर्ड 365 में बुलेट या नंबर लिस्ट के साथ काम करते समय इंटर दबाते हैं तो निम्न में से क्या होता है? तब क्या होता है? तो यह उसी बुलेट या नंबर के साथ एक नई लिस्ट आइटम बनाता है। जब एंटर दबाते हैं तो एक नई लिस्ट बनाता है, उसी बुलेट या नंबर के साथ एक नई लिस्ट या आइटम बनाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है चार्ल्स सिमोनी, पॉल एलन, जाप हर्टसन और जेम्स गॉसलिंग। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। जेम्स गॉसलिंग द्वारा इसका आविष्कार किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक आधुनिक लाइनों पर उच्च गति वाले इंटर्न प्रदान करने के लिए क्या योजना बनाई गई? तो ये जो योजना बनाई गई थी वो ADSL योजना बनाई गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU की निम्न में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है? तो ये होती है जो वो क्लॉक स्पीड द्वारा निर्धारित किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचार प्रोटोकॉल है। तो HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका एक संचार प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
तो वो जो आपका करता है वो है रोम का उपयोग सिस्टम फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रैम एक्टिव प्रोसेस के लिए अस्थायी डाटा संग्रहित करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, रैम और रोम का कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन। अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसमें जो उदाहरण है वो है आपका लिनक्स उबंटू। लिनक्स उबंटू आपका ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्न में से कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है? तो वो आपका जो घटक होता है वो है आपका नॉर्थ बेस। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना बस या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नए नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो वो जो आपका करता है वो है आपका डाटा सुरक्षा। डाटा सिक्योरिटी आपके दुर्घटना बस या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने को संरक्षित डाटा सुरक्षा संदर्भित करता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? ऑप्शन है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो राइट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्सेल है। तो पिक्सेल क्या है? पिक्सेल किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा होता है पिक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक टैब वाले एप्लीकेशनों जैसे ब्राउज़र या एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है? तो ये अगले टैब पर स्विच करता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसटी किस प्रकार का कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो पीएसटी जो होता है आपका वो एक पीएसटी एडोब फोटोशॉप है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पार्क जोन और दूसरी तरफ है, आपके कंप्यूटर के प्रश्न समाप्त हो गए। अब है आपके यूपी स्पेशल के। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक तरफ है पार्क जोन और दूसरी तरफ है जिले। एपेरल पार्क कहाँ है? ये है आपका कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ है? तो ये आपका सहारनपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये उन्नाव में है। तो राइट ऑप्शन जो सही होगा वो है ए ऑप्शन। 3, 4, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो वो है आपकी, तो पेयजल जो परियोजना है वो गोकुल बैराज परियोजना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? ऑप्शन है बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 2, 3, 4 ये बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती, बिठूर, कल्पी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि आपका बिठूर में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा और सफेदा। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है वो आपकी दशहरी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिलिका वालू इलाहाबाद और यूरेनियम झांसी। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका यूरेनियम झांसी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीडा क्या है? तो गीडा आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। बी ऑप्शन करेक्ट है गीडा। अगला क्वेश्चन है,
यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ, आगरा से इलाहाबाद। तो यमुना जो एक्सप्रेस वे है वो आपका ग्रेटर नोएडा से और आगरा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़। तो राइट ऑप्शन है आपका हापुड़, डी ऑप्शन सही है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष और 16वें वर्ष। तो राइट ऑप्शन है 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है? तो सर्वाधिक साक्षरता है वो आपकी कानपुर की है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है मेला और दूसरी तरफ है जनपद। तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? ये आपका लगता है बलरामपुर में। काम्पील मेला कहाँ लगता है? ये फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है और ददरी मेला बलिया में लगता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की आपकी 100 संख्या है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा और मुरिया। तो राइट ऑप्शन है आपका मुरिया। मुरिया आपका लोक उत्तर प्रदेश का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज और पीलीभीत। तो राइट ऑप्शन है ये इटावा में है, सैफई में बब्बर शेर सफारी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है उत्पाद और दूसरी तरफ है जिला। तो पहला है काला नमक चावल, ये आपका सिद्धार्थनगर है। देसी घी आपका औरैया का है। आंवला आपका प्रतापगढ़ का है। और केला फाइबर आपका कुशीनगर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो राइट ऑप्शन है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन, ये एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो वो गोंडा में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, यूनेस्को ने लखनऊ को किस श्रेणी में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बनाया है? तो वो आपका बनाया है, वो आपका सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और आज का आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने किसानों के लिए किस सुविधा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की घोषणा की है? फसल बीमा, किसान पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल योजना। तो राइट ऑप्शन है आपका केसीसी, किसान क्रेडिट योजना। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। यूपी लेखपाल के आपका जो 4th वाला प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो गया। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।